हेलो एवरीवन, मैं कांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको प्रमुख ऐप एवं पोर्टल कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का है प्रमुख ऐप एवं पोर्टल 2021 के। ये जो है आपका पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 दे दिया गया है, अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देखिएगा। तो ये पार्ट 2 में आपका जो है ऐप एवं पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए ऐप क्या है। सेहत ओपीडी पोर्टल। सेहत ओपीडी पोर्टल, इसको भी याद रखना है कि इसको जारी किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सेहत ओपीडी पोर्टल किसने जारी किया है? राजनाथ सिंह ने। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कहेंगे ना, सेहत अगर आप सही से, अगर आपका सेहत सही नहीं हो तो आप राज नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आपका सेहत नहीं सही रहेगा तो आप राज नहीं कर पाइएगा। तो क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह ने सेहत ओपीडी पोर्टल जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि सेवारत सशस्त्र बलों, कार्मिक, पूर्व सैनिक तथा उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना। तो देखिए यहाँ सेहत से रिलेटेड है तो यहाँ पे मेडिसिन से ही रिलेटेड ऐप, जिसका उद्देश्य क्या होगा? मेडिसिन से रिलेटेड होगा, क्योंकि नाम इसका क्या है? सेहत। तो सेहत जब खराब होता है तो क्या होता है? हम लोग मेडिसिन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? मेडिसिन सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ओके, नहीं देखिए क्या है? आयुष संजीवनी ऐप। आयुष संजीवनी ऐप को किसने जारी किया? आयुष राज्य मंत्री। तो देखिए यहाँ आयुष संजीवनी ऐप जो है कोविड-19 से रिलेटेड था। तो यहाँ पे क्या है कि आयुष यहाँ पे रिलेट करने का है कि यहाँ आयुष संजीवनी ऐप है और आयुष, तो इसको कौन करेंगे? आयुष राज्य मंत्री ही करेंगे। ठीक है, तो ये तो याद हो गया। फिर क्या है कि कोविड-19 कठिन परिस्थितियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और खुद को स्वस्थ रखने के लिए इस ऐप को जारी किया गया है। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे? देखिए आयु, कहते हैं ना कि आयु को आपको संजो के रखना है। एकदम जितने भी आयु, सब चाहते हैं कि मेरा आयु सही से रहे, मेरा आयु क्या संजो के रखना चाहते हैं। तो क्या इसलिए क्या बोला गया कि आप कोविड-19 के टाइम में, इस कठिन परिस्थिति में आप अपने आप को सही रखें, अपने आयु को सही से बनाकर रखें। तो क्या हो जाएगा? आयु संजीवनी ऐप किसके उद्देश्य क्या है? कोविड-19 कठिन परिस्थितियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और खुद को स्वस्थ रखने के लिए ये ऐप को जारी किया गया है। नहीं देखिए क्या है? श्रम शक्ति। श्रम शक्ति को किसने जारी किया है? जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा ने इसे जारी किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? श्रम करना ही कहते हैं। यहाँ श्रम करना, जन सबको क्या बोल रहा है कि जितने भी जन हैं, जितने भी जाति के जन हैं, क्या है? जितने भी जाति के जन हैं वो क्या है? श्रम कीजिए। किसके तरह? अर्जुन के तरह क्या कीजिए? श्रम कीजिए, उनके तरह शक्ति लाइए। तो क्या हो जाएगा? श्रम शक्ति कौन किया है? जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा, जिन्होंने श्रम शक्ति ऐप को जारी किया है। इसमें क्या है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण में मदद करेगा। तो यहाँ देखिए श्रम शक्ति से, यहाँ काम से रिलेटेड है, तो यहाँ भी श्रमिकों से, श्रम है और यहाँ भी देखिए श्रमिकों से रिलेटेड है। तो ऐप क्या होगा? उद्देश्य भी इसका श्रमिक से ही रिलेटेड होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है? मानस ऐप। मानस ऐप किसने जारी किया है? विजय राघवन, जो कि हैं भारत के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, विजय राघवन। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कहते हैं ना, मान गया कि तुम विजय हो गए। कहते हैं ना कि आपने माना कि मैं विजय हो गया, तो कहता हाँ मैंने मान लिया कि तुमने विजय कर लिया। तो विजय राघवन ने, जो क्या है? भारत के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, जो मानस ऐप को जारी किए हैं। और इसमें क्या है कि सरकारी मंत्रालयों के स्वास्थ्य और कल्याणकारी प्रयासों को एकत्रित करना जो है मानस ऐप इसलिए इसका उद्देश्य क्या है जारी करने का? कि सरकारी मंत्रालयों के स्वास्थ्य और कल्याणकारी प्रयास को एकीकृत करना है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ क्या ट्रिक क्या याद करेंगे कि मान सम्मान किसका? सरकारी लोगों, जैसे सरकारी नौकरी जैसे लग जाती है तो सभी का क्या होता है? मान सम्मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि मान सम्मान किसका बढ़ जाता है? जैसे ही सरकारी नौकरी लग जाती है क्या होता है? मान सम्मान बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? सरकारी मंत्रालयों के स्वास्थ्य और कल्याणकारी प्रयासों को एकत्रित करना मानस ऐप का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए क्या है? राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल। राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल किसने जारी किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ नर्सरी में एक तो नर्सरी एक क्लास होता है, और एक नर्सरी किसको बोलते हैं? जहाँ पे पेड़ पौधे जैसे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? नर्सरी बोलते हैं। तो जैसे पौधे लाने के लिए यहाँ कहते हैं नर्सरी में कौन है? नर है। नर क्या है? नर्सरी में है। नर्सरी में कौन है? नर है। तो नर से क्या हो जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है कि खरीदारों को नर्सरी से जुड़ने के लिए, पेड़ पौधे को खरीदने के लिए नर्सरी से जोड़ने के लिए इस ऐप को जारी किया गया है।
नहीं देखिए क्या है, मधु क्रांति पोर्टल। मधु क्रांति पोर्टल को किसने जारी किया? इनको भी नरेंद्र सिंह तोमर ने ही जारी किया है। तो देखिए यहाँ क्या है, मधु, यहाँ क्या है, मधु। मधु क्या, मधु की शादी किससे होगी? एक नर से होगी। मधु है, कोई एक लड़की है, उसकी शादी किससे होगी? कोई नर से होगी। तो क्या जगह नरेंद्र सिंह तोमर ने मधु क्रांति पोर्टल को जारी किया है। तो देखिए मध से रिलेटेड, यहाँ मधु हुआ तो यहाँ मध से रिलेटेड ही होगा कि शहद और अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए मधु क्रांति पोर्टल को जारी किया गया। तो यहाँ भी देखिए मधु है और मधु क्या, मधु किसे बोलते हैं? शहद को बोलते हैं, शहद को बोलते हैं, तो इसलिए इसको मधु क्रांति पोर्टल को जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ID आर्ट मोबाइल ऐप। ID आर्ट मोबाइल ऐप को किसने जारी किया? इंटरपोल ने। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए जैसे कहते हैं ना ID, जब तक आप अपना ID नहीं दिखाते हैं अपने मोबाइल में, जब तक अपना ID नहीं दिखाते तब तक आपको इंटर नहीं करने दिया जाता है। आप कहीं भी जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, कहीं भी, तो क्या होता है, हाँ ID दिखाना पड़ता है, आपको ID दिखाना पड़ता है तभी आपको एंटर करने मिलता है। तो क्या हो जाएगा? इंटरपोल। ID आर्ट मोबाइल ऐप को किसने जारी किया? इंटरपोल ने। और इसमें क्या है कि चोरी की गई सांस्कृतिक विरासत की संपत्तियों की पहचान करने के लिए ID आर्ट मोबाइल ऐप जारी किया गया। तो आप सोचिए कि जैसे कहीं भी सांस्कृतिक विरासत कोई संपदा, कहीं भी हम लोग घूमने जैसे जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, ID दिखाना पड़ता है। ID दिखाना पड़ता है तभी जाने देता है। कहीं भी घूमने के लिए जब जाने देता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे क्या बोला जाता है कि कोई चोर ना आ जाए, कोई दूसरा आदमी ना आ जाए, इसलिए आपको ID दिखाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? ID आर्ट मोबाइल ऐप की चोरी की गई सांस्कृतिक विरासत की संपत्तियों की पहचान करने के लिए इस ऐप को जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ट्रेंड फैसिलिटेशन ऐप को किसने जारी किया है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने इसे जारी किया। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ क्या है कि अभी ट्रेंड है कि तुरंत में टेंशन हो जाता है। कब? जैसे कोई भी अगर वाणी, वैसे कोई गलत वाणी अगर बोल देता है अभी के टाइम में क्या, तो बहुत जल्दी ही टेंशन में आ जाता है आदमी। टेंशन में आ जाता है कब? कि जैसे कोई भी आदमी अगर खराब बात बोल देता है या वाणी जैसे कोई ऊंचा आवाज में बोल देता है तो क्या होता है, वाणी जैसे ही गलत बोलता है तो क्या होता है, आदमी टेंशन में आ जाता है। तो ट्रेंड फैसिलिटेशन ऐप को किसने जारी किया? केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय। तो इसमें क्या है कि आयातकों और निर्यातकों को सही जानकारी देना, मतलब कहते हैं ना कि टेंशन, यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है, आप आयातकों और निर्यातकों को सही जानकारी दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, ई शांता पोर्टल। ई शांता पोर्टल किसने जारी किया? केंद्रीय मंत्रालय ने इसे जारी किया। तो देखिए ई शांता क्या है, मतलब ई शांत, यहाँ शांता से ना शांत। शांत कब? जैसे कोई भी केंद्र में, जैसे कहते हैं ना जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान के मध्य बैठ के क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। भगवान के मध्य बैठ के क्या करते हैं हम लोग, मंत्र पढ़ते हैं। तो क्या मंत्र क्या करते हैं हम लोग, मन से पढ़ते, शांति से पढ़ते हैं। हाँ क्या, शांत से पढ़ते हैं, हल्ला गुल्ला करके तो पढ़ते नहीं, शांत से, मन से पढ़ते हैं मंत्र। तो क्या हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रालय ने ई शांता पोर्टल को जारी किया है। इसमें क्या है कि किसान अपने उत्पादों को आसानी से बेच सकते हैं इस ऐप के तहत। तो क्या हो जाएगा, हाँ क्या बोलेंगे कि आप लोग शांत रहिए, आप लोग किसान लोग जो हैं, आप लोग आसानी से अपने उत्पादों को आसानी से बेच सकते हैं, इसलिए आप लोग शांत हो जाइए। तो क्या हो जाएगा, ई शांता पोर्टल, किसान अपने उत्पादों को आसानी से बेच सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनोवेशन सैंडबॉक्स। इनोवेशन सैंडबॉक्स किसने जारी किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसे जारी किया। देखिए यहाँ क्या है, ऐसे कहते हैं ना कि कोई सेंड करता है बॉक्स, कैसे कोई गिफ्ट बॉक्स जो है सेंड करता है, तो क्या बोला जाता है कि कहीं जैसे कोई अननोन पर्सन अगर आपको गिफ्ट देता है तो कोई भी नहीं लेता है, क्या कहता है, हो सकता है उसमें बम ही गिना हो। कहते हैं ना कि जो अगर कोई अनजान आदमी जिसे हम लोग नहीं जानते हैं, अगर वो कोई अगर गिफ्ट भेजता है तो क्या हम लोग बोलते हैं कि नहीं, उसे खोलने से पहले सोच लो, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई बम ही भेज दिया हो। तो क्या हो जाएगा, इनोवेशन सैंडबॉक्स किसने जारी किया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। और इसमें क्या है कि मुद्रा बाजार में नवाचार को बढ़ावा देना। तो अब देखिए कोई भी बॉक्स सेंड करते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी ऑनलाइन खरीदते हैं तो क्या होता है, उसके बदले क्या होता है, वो पैसे देना पड़ता है, हमें मुद्रा देना पड़ता है, तभी वो बॉक्स हमें देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, उधम सारथी ऐप। उधम सारथी ऐप किसने जारी किया? उत्तर प्रदेश ने। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कहेंगे उधम का मतलब क्या, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बदमाशी कर, उधम मचाया हुआ है। तो उधम कौन मचाया हुआ? सारथी। उधम कौन मचाया हुआ? सारथी। तो कहते हैं ना उधम क्यों मचाया हो, उत्तर दो कि उधम क्यों मचाया हो, मतलब उधम मचाए हो, उसका उत्तर दो कि क्यों उधम मचाए हो। तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी प्रदान किया। अभी के युवा क्या है कि जैसे एग्जाम वगैरह नहीं लेते हैं या फॉर्म नहीं निकालते तो क्या बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उधम मचाते हैं कि आप लोग जो है रोजगार, युवाओं को रोजगार दो और नौकरी प्रदान कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आई लर्न ऐप। आई लर्न ऐप किसने जारी किया? नागालैंड सरकार ने जारी किया है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कहेंगे आई लर्न, मैं डेली लर्न, मैं नागा नहीं करता हूँ, लर्न करने में नागा नहीं करता। जैसे पूछते हैं कि आप अगर डेली पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, मैं लर्न जो है नागा नहीं करता हूँ, मैं डेली पढ़ता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई लर्न ऐप नागालैंड ने जारी किया। इसमें क्या है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से रिलेटेड
जो भी होगा आई लर्न ऐप जो है इसका उद्देश्य है। तो यहाँ कैसे याद करेंगे, लर्न कहेंगे, आई लर्न, मुझे लर्न करना है, मुझे नागा नहीं करना है। अब नागा कब आदमी करता है, जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है या उसके परिवार का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तभी आदमी पढ़ता नहीं है। तो क्या क्यों नागा किया है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य भारत ऐप किसने जारी किया, थावरचंद गहलोत ने। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ सुगम्य कहेंगे, सुगम्य से वर्ड जो है, सुगम्य का मतलब क्या होता है, मतलब आसानी से, मतलब उसको वर्ड क्या हुआ, आसानी से मिल गया, मतलब सुगम्य से मिल गया। सुगम्य भारत ऐप जो है किसने जारी किया, थावरचंद गहलोत ने। इसका क्या है कि विकलांग लोगों, बुजुर्गों, इमारतों, परिवहन को आसान बनाने के लिए इस सुगम्य भारत ऐप को जारी किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि यह टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।